माता की। आज फल सब्जी मंडी एसोसिएशन और समस्त व्यापारियों द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आप यहाँ पधारे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार, इनकलाब जिंदाबाद। आप और हम पिछले 75 सालों से वोट तो हमेशा करते हैं, कभी इधर वोट करते, कभी उधर वोट करते, लेकिन कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ना कहानी है। अगर इधर जिताते तो भ्रष्टाचारी, इधर जिताते वंशवादी। आप और हम लोगों ने 75 सालों में बहुत दंश झेला, बहुत तकलीफ झेली, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं था, कोई नया रास्ता नहीं था। तो परेशान होकर भूत से छूटे पलित के पास, पलित से छूटे भूत के पास। भूत राम और पलित राम ने पूरे बालोतरा बसवदरा को बर्बाद करने का काम किया। आज हम बात करते हैं, जहां खड़े हैं वहां फल सब्जी मंडी एसोसिएशन की सभी भाई अस्थायी बैठे हैं। इनके लिए व्यवस्थित रूप से ये दुकानें ही आवंटित नहीं कर पाए, तो आपका ये भला कैसे कर सकते हैं, मुझे बताओ। आवंटित हुई क्या आपकी दुकानें? एक की भी हुई क्या? आप लोग जब मेरे पास एक लेटर भेजा था और मुझे बताया था कि ये हमारी समस्या है, तब मैंने कहा था एक दिन व्यापारी भाइयों से, फल सब्जी मंडी के पूरे व्यापारियों से मिल बैठ के चर्चा करेंगे और जैसे वो मुझे आदेश देंगे वैसे इनके लिए सड़क पर लड़ाई लड़ूंगा, ये भरोसा मैंने दिया था। पर 4 सालों में जब से आया, आंदोलनों का और धरना प्रदर्शन, जनहित के मांगों को लेकर इतने सारे आंदोलन किए कि कई सारे ऐसे मुद्दे थे वो पीछे रह गए। प्रयास करता था दिन रात कैसे हमारे बालोतरा वासियों के हर मुद्दे को उठाए, कैसे इनके लिए दिन रात एक करके लड़े। हाँ, हो सकता है ये आंदोलन आप वाला नहीं कर पाए, धरना प्रदर्शन नहीं कर पाए, सरकार का दिमाग ठीक नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको भरोसा दिलाता हूं इस मंडी के पवित्र प्रांगण से, आपका काम प्रथम प्रायोरिटी में नहीं हो तो मुझे बोलना। एक मेरी आदत है, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे से होता है तो ही मैं बोलता हूं, कर दूंगा, नहीं होता है तो साफ मना करता हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता। इनकी तरह 2013 में आया, मेरा लास्ट चुनाव है, इस बार मौका दे दो। आगे है, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा। 2018 में ये लोग फिर आगे, 23 में शहजादा को लेकर आगे, और शर्म इनको जरा सी भी आती नहीं है। तकलीफ ये है। कांग्रेस के विधायक जी हैं, कल मोगरा में भाषण दे रहे थे, मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठा SC/ST का मुकदमा भी लगवाया। कल हमारे दलित भाइयों से निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आए। ये आपका सुना भी इस्तेमाल करते हैं खाली, उसके बाद आपकी कभी सार संभाल नहीं लेते। और रात को कह रहे कि मैंने जिला बना दिया। अरे जिले 21 बने हैं, दुद्दू वाले बाबूलाल जी नागर को तो ग्राम पंचायत भी जिला बनी है, कौन सी नई बात हो गई? अगर टाबर मोटो वेदन फेरो तो देना ही पड़े। अब आबादी रे साहब जिलो कदे बढ़ना हो, हमारे बालोतरा के अंदर क्या कमी थी जो आज 40 साल तक हमें तरसाया गया? हमें रोज भीख की मांगनी पड़ी कि हमारा जिला बढ़ाओ, जिला बढ़ाओ। अगर इन नेताओं की मंशा साफ होती, इन नेताओं के इरादे बुलंद होते, आज से 40 साल पहले बालोतरा जिला बढ़ गया होता। अगर 40 साल पहले जिला बनता, स्थितियां भी कुछ और होती। अब बढ़ा दिया कि मैं तो नंगे पांव घूमा। अरे भाई, राज आपका और आप नंगे पांव घूम रहे हो। कभी राज से बाहर हो गए तो आपके कार्यकर्ताओं का कैसे काम करोगे, मुझे बताओ। राज में भी आपको नंगे पांव घूमना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है कि मेरे जिला बढ़ाओ, जिला बढ़ाओ। अरे जिला और कोई काम आपके अंदर अगर साफ छवि है,
बेदाग छवि है, काम करने की कर्तव्यनिष्ठा है, अगर आपके अंदर जोश, जुनून, उमंग और ऊर्जा है, आपका काम कौन रोके? मेरा काम रोके? एक आध बता दूंगा इन प्रशासनिक अधिकारियों को, एक भी काम रोके बताए। जब मन किया जाजम पे बिठाया, जब मन किया आपकी बात को सार्वजनिक तौर पर बीच में रखकर पूरी कराई। बताओ, आप साक्षी हो। ऐसा कभी सुना आपने कि इस भाई ने, इस आपके भाई ने कभी बंद कमरे में जाकर कोई मीटिंग की, मुलाकात की मंत्रियों, संत्रियों या फिर अधिकारियों से? नहीं की कभी, और ना ही कभी करूंगा। बात होगी जाजम पे होगी, बात होगी खुले मंच में होगी, बात होगी जनता के सामने होगी, बात होगी जनता के हितों की होगी। ऐसे बंद कमरे में कुलड़ी में गुड़ माऊ को नहीं गाड़ी दे। इनारा काम है, कोई मामला हो कि 5 जना अंदर आ जाओ, अंदर आके क्या करोगे? कोई कुश्ती खेलोगे क्या? काम अगर करना है तो डंके की शॉट से करो, काम अगर करना है तो लोगों के सामने करो, लोगों के हित के लिए करो, लोगों को गुमराह मत करो। मैं थान सिंह डोले आपसे वादा करता हूं, हर एक उम्मीद पे खरा उतरूंगा। अगर उम्मीद पे खरा नहीं उतरा तो इनकी तरह बेशरम होकर वापस वोट मांगने आपके बीच में नहीं आऊंगा, ये वादा करता हूं। और आज कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो रिकॉर्ड करके रख ले, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, स्वाभिमानी हूं, जिंदा जमीर का आदमी हूं। अपने लोगों के हकों को जगाने के लिए एक क्रांति की ज्वाला लेकर आपके बीच में आया हूं। ऐसे नेतागिरी करने में आपके बीच में नहीं आया हूं। मुझे क्या चिंता थी? मेरे तो बढ़िया मामला शहर था, 1 लाख रुपए की नौकरी थी, बढ़िया रीजनल हेड था, बैंक में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, परिवार वाले भी राजी थे कि छोरो हमें सेट होगो, बढ़िया अपने अभी 4 साल हो गए नौकरी को छोड़े हुए, और मेहनत करता तो 1.5 लाख सैलरी हो जाती, 4 साल बाद 2 लाख हो जाती, होता बढ़िया, परिवार वाले खुश रहते, सब जने बाहर घूमने जाते, ऐश करते, आराम करते बाकी लोगों की तरह। लेकिन मेरे जो साथी है, मेरे हमेशा साथ रहे, उन्होंने कहा भाई अगर आपने परिवार और खुद के ऐसा आराम को सुन लिया तो हमारे हकों के लिए हमें लड़ना है, हमें कुछ बदलाव करना है। जिस माटी में जन्म लिया है, जिस गांव में जन्म लिया है, जिस विधानसभा में जन्म लिया है, वहां के लोगों को बहुत गुमराह किया जा रहा है, बहुत इधर उधर किया जा रहा है। आप जाओ और क्रांति की ज्वाला जगाओ। आ गया आपके बीच में, छोड़ दी नौकरी, हो गया आपके समर्पित। उसके बाद कभी ना धूप देखी, ना साव देखी, ना बारिश देखी, ना दीपावली देखी, ना होली देखी। आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल उठा के देख लेना, दीपावली भी मैंने सड़क पे गुजारी, होली भी किसी सैनिक को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे गुजारी, और कोई भी ऐसा बड़ा त्योहार नहीं रहा जो मैंने घर पे बिताया हो कभी। ये लोग बढ़िया आराम करते, ऐश करते, 54 लाख से 14 करोड़ हो गए, इस बार जिताओगे 14 करोड़ से 38 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए इनके पास कोई विजन नहीं होगा। नगर परिषद में जाएंगे, बोर्ड चेयरमैन आपस में सब गठबंधन कर लेंगे और मिल बांट के ये 15 बालोतरा को लूटने का प्लान बनाएंगे। अगर अब जग गए तो अपना काम हो जाएगा, अगर अब नहीं जगे तो फिर कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। रोज रोज लड़ना बड़ा कठिन काम होता है। गांव वालों को तो कम ध्यान होगा, आप तो शहर के हार्ट में रहते हो, हृदय में रहते हो। हर शहर का आम नागरिक आपसे मिलने आता है। आपको पता है, मैंने जब बद्री का आंदोलन किया, धरना दिया, उस समय मेरे ऊपर गाड़ियां चढ़ाने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, कुचलने का प्रयास किया, पहले तो नोटों से तोलने का प्रयास किया। पर मैंने तो, मेरे लिए तो नोट मायने नहीं रखते, मैंने तो नोटों की जो अच्छी नौकरी थी छोड़ दी ना, लड़ता रहा। उनको कहा अगर थान सिंह को कुछ हो गया, आप यहां नहीं रहोगे, बालोतरा की जनता आपको मार के यहां से बाहर भगाएगी, आपकी हालत खराब कर देगी, अन्यथा मेरे आगे पीछे तुम घूमना छोड़ दो। अरे मैं तो भगत सिंह को आइडल मानता हूं, सुभाष चंद्र बोस को आइडल मानता हूं, मेरा आप क्या बिगाड़ोगे? मेरे अंदर तो क्रांति की ज्वाला है। अब मैं बसमुद्रा बालोतरा के सभी निवासियों से, विशेष तौर से फल सब्जी मंडी के व्यापारियों से निवेदन करता हूं कि इस भाई को आशीर्वाद देना। ये सो चुनाव है, वो आप खुद लड़ रहे हो, आपके हाथ में गेंद है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, वाकई में बदलाव चाहते हो, तो इस भाई का साथ देकर 2 नंबर का होटल का निशान है,
पानी की बोतल है, उसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। उस उम्मीदों को जिंदा रखते हुए वोट देना, भारी मतों से विजय बनाना। 4 दिन है अपने पास, आपके पास दिन भर सिटी का हर आदमी कनेक्ट होता है। हल्का हल्का इशारा दे दोगे तो भी आप 5-7 हजार वोटों का जुगाड़ कर दोगे। अगर 7 हजार का आपने जुगाड़ कर दिया तो कोई अपने को जीतने से रोक नहीं सकता। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में तो इनकी ये हाल कर दी, इनके कोई मीटिंग में ही नहीं आता, घूमते इधर उधर, कोई 500 ऊपर वाले जेब में लेके, कोई 700, कोई 800। लोग पैसे लेने के लिए भी तैयार नहीं है, इट्टे जाके कि भाई नहीं, आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो लड़ाका चाहिए। और अब वो शहरों में आपको गुमराह करने के लिए घूम रहे। किसी को बोल रहे तुझे चेयरमैन बना देंगे, किसी को बोल रहे तुझे पार्षद बना देंगे, किसी को बोल रहे तुझे पंचायत समिति सदस्य बना देंगे, किसी को बोल रहे तेरे को ये बना देंगे, जिला अध्यक्ष बना देंगे, वो बना देंगे। 7 दिन का ये खेल था, अब 4 दिन का बचा है। 4 दिन के लिए जिलाध्यक्ष बनना मत, खाली गुमराह करेंगे। उसके बाद भी क्या करेंगे, या तो जिसके पास मोटी रकम होगी या नेताजी का समझा होगा जो नेताजी के आगे हुजूर 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 करे, ऐसे लोगों को बनाएंगे, स्वाभिमानी लोगों को नहीं बनाएंगे। आप तो एक ही चीज ध्यान रखना कि हमें इस बार नया विकल्प तैयार करके देखें। अगर 5 साल का समय है, काम किया तो ठीक है, नहीं तो यॉर्कर डाल के बोल्ड कर देना वापस, कौन सी बड़ी बात है, बढ़िया। और मैं आपसे वादा करता हूं, शिक्षा, बालोतरा की सड़क, बिजली, पानी सहित गौ माता के लिए, और बालोतरा में जो हमारे नंदी भगवान, जिनको ये लोग आवारा सांड बोलते हैं, नंदी भगवान जहाँ कहीं घूमते हैं, उनको भी व्यवस्थित जगह बनाकर उनके लिए एक जगह पर मान सम्मान देने का काम ये बेटा करेगा। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब रोड पे देखता हूँ टैक्सी वाले का और नंदी भगवान का वीडियो वायरल होता है। अरे भाई, उसको क्यों दोष देते हो? अगर सही व्याकुल व्यवस्था होती तो नंदी भगवान रोड पे थोड़ी आते, व्यवस्थित जगह पर रहते। अगर व्यवस्थित जगह हल्की फुल्की होती और अगर व्यवस्थित जगह होती, उसपे ये घोटाला कर देते। 126 गोवंश को ये मार दिया इन्होंने, कोई नहीं बोला, सब मौन थे। हम लोगों ने, मेरे साथ लेखराज जी थे, हमने विरोध किया, प्रदर्शन किया, धरना दिया, 5-7 दिन तक प्रदर्शन किया, लेकिन करे क्या, हमारे पास पार्षद थे नहीं। पार्षद तो सब इधर उधर हो गए आपस में मामला। और अगर इसकी भी जांच करवाएंगे कांची हाउस वाले घोटाले की, और उनको भी जेल के सलाखों के पीछे डालेंगे, अगर हमारे हाथ में कलम आपने दी। बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी उमंग है, बहुत सारा विजन है। अगर विजन आपके सामने रखूं तो 2 घंटे ही पूरा ना होगा, इतना सारा काम करने की चेष्टा है। अगर फल सब्जी मंडी में रिफाइनरी का CSR फंड का अगर हल्का सा भी पैसों का प्रयोग हो जाए तो इसमें इतनी सारी सुविधाएं हो जाए कि हमें तो सरकार से फंड लेने की भी आवश्यकता ना पड़े। लेकिन करे कौन, लाए कौन? पैसे तो पहले अपने बेटों को लंदन अमेरिका पढ़ाने के लिए भेजने के लिए दे देते। आपकी कोई चिंता नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, रिफाइनरी का जो CSR फंड है वो आपके क्षेत्र में कैसे यूज हो, कैसे उसका सही प्रयोग हो, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में उसको लगाया जा सके, इसके लिए काम करेंगे। और रिफाइनरी में कोई हमारा भाई जाए गाड़ी या फिर नौकरी के लिए तो किसी कमीशन खोरी को बीच में रखने की जरूरत नहीं होगी। सीधा गया RCM SM मैनेजर के पास, मुझे नौकरी लगानी है, ये मेरा रिज्यूम है, सीधी नौकरी लगनी चाहिए। ऐसा काम करने की चेष्टा है। और गाड़ी वाले भाई बड़े परेशान है, फिर इधर उधर वो किस्त भरने के चक्कर में हल्का फुल्का जुगाड़ करते, फिर पकड़े जाते, फिर डबल पैसे लगते। ये लोग जो बीच में इनके एजेंट है नेताओं के समझे, वो लोग जो 10,000 15,000 इनसे कमीशन रखते हैं, उस कमीशन गोरी को खत्म करके एक यूनियन बना के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, गाड़ियों वाले हैं, उनके लिए फिक्स पैसे तय करवाएंगे। बोलेरो के इतने, इनोवा के इतने, स्कॉर्पियो के इतने, एक 12 का 60 तय करके रिफाइनरी में भेजाएंगे। उससे कम अगर कोई भी कंपनी देती है उसके ताले लगवाएंगे। चुप साफ बैठे रहो, हमारे भाइयों का काम आप व्यवस्थित रूप से करो। ऐसा काम करने की इच्छा है। आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप भारी मतों से जिताकर भेजना और आशीर्वाद देना। आपका ये वोट आने वाले 50 सालों का
पचपदरा के भविष्य का निर्धारण करेगा। ये दोनों इस बार जीत गए तो एक तो नरभक्षी राक्षस बन जाएगा, दूसरा एक वंशवादी जो फेविकॉल की तरह कुर्सी से 50 साल के लिए वापस चिपक जाएगा, फिर उसको उखाड़ना कठिन काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप